नमस्ते। स्टोरी हाउस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है अमीर और गरीब बहू की गणेश चतुर्थी। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में हुआ। ये गांव दो तरह के लोगों से भरपूर था। एक ओर थे अमीर लोग और दूसरी ओर गरीब लोग। अमीर लोग बड़े बड़े मकानों में बसते थे, जबकि गरीब लोग छोटे मोटे कुटियों में अपना जीवन जीते थे। लेकिन ये गांव का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश चतुर्थी का था। गणेश चतुर्थी के आसपास गांव के सभी लोग एकजुट होते थे। ये त्योहार अमीर और गरीब सभी के लिए एक समान होता था और सभी खुशी खुशी इसे मनाते थे। इस त्योहार के दिन गरीब और अमीर बराबरी से गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा अर्चना करते थे। इस गांव में एक गरीब बहू रहती थी जिनका नाम गौरी था। गौरी बहुत ही साहसी और समझदार थी। वह और उसका पति रामू गरीबी में रहकर भी खुश थे। गौरी ने अपनी बहन से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनवाई थी, जो उनके लिए अत्यंत मूल्यवान थी। वह गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति को सजाने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह अपने छोटे से घर को सजाने लगी और अपने दिल से पूजा का आयोजन किया। वह अपने पति रामू से बोली, रामू, हम श्री गणेश की पूजा बहुत ध्यान से करेंगे और हमारे मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। अमीर लोगों की ओर से भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां थीं। एक अमीर बहू का नाम राजनी था, जो गांव की सबसे अमीर महिला थी। उसका घर बड़ा और आलीशान था और वह बहुत ही गर्म उत्साहित थी गणेश चतुर्थी के लिए। गणेश चतुर्थी के दिन राजनी ने अपने घर को भव्यता से सजाया और गणेश जी की मूर्ति को एक सुंदर स्थान पर स्थापित किया। उसकी पूजा में गांव के लोगों को बुलाया गया और सबको उनके घर आने के लिए निमंत्रण दिया गया। दिन बीतते जा रहे थे और गर्मी के कारण गरीब और अमीर के बीच में दरारें दिखने लगी। अमीरे लोग अपनी धन दौलत और आलीशानी दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धा में लग गए, जबकि गरीब लोग अपने ईमानदारी और गरीबी के साथ पूजा कर रहे थे। इस तरह के भिन्नता ने गांव को दो धाराओं में बांट दिया था। गरीब बहू गौरी और उसके पति रामू ने आत्मा में भगवान गणेश का आशीर्वाद पाया और अपनी संख्या को कम कर दिया, जबकि अमीर बहू राजनी और उसके पति ने अपने आलीशान और बड़े घर में पूजा की धूमधाम से की। जब गणेश चतुर्थी की पूजा का समय आया तो एक अचानक के बाद स्थिति में बदलाव आया। गरीब बहू गौरी के हाथ में पूजा की थाली थी और जब वह गणेश जी की मूर्ति के पास गई तो उसकी आंखों के सामने कुछ बड़ा चमक उठा। गौरी ने धीरे से मूर्ति को देखा और वहां अचानक एक छिपी थैली दिखाई दी, जिसमें सोने की मूर्ति और महाराष्ट्र के एक प्रमुख मंत्री की जगह थी। गौरी की हांकी से अमीर और गरीब दोनों की दिशा बदल गई। अमीर बहू राजनी तुरंत वह सोने की मूर्ति चाहने लगी और उसने गौरी को धमकाया कि यह सोने की मूर्ति उसकी है। गौरी, जो नेकी और सत्य की प्रतीक्षा में गणेश की पूजा कर रही थी, वह डरने वाली नहीं थी। वह अपने पति रामू से संवाद की खोज करने लगी। रामू ने दूसरे गरीबों के साथ समझौता करने का फैसला किया और वह अमीर बहू राजनी के पास गए। वह अपनी सोने की मूर्ति के बदले में उन्हें महाराष्ट्र के मंत्री की छवि की जगह दी देने के लिए साझा करने का प्रस्ताव रखा। राजनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और गरीब बहू गौरी और रामू के लिए सोने की मूर्ति रख दी। वहां से अमीर और गरीब दोनों के बीच में शांति और सौहार्द का माहौल बन गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समृद्धि और गरीबी के बीच में भी सद्गुण और ईमानदारी का महत्व होता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन गरीब और अमीर के बीच शांति का माहौल बन गया था और सभी लोग खुश और एकजुट थे। गौरी और रामू की पूजा बहुत ही भक्तिभाव से आयोजित हुई और सभी लोगों को अपने ईमानदारी और आत्मसमर्पण के साथ पूजा करने का अवसर मिला। इस बीच राजनी और उसके पति के मन में एक चिंता थी। वे ये सोच रहे थे कि कैसे वे सोने की मूर्ति की जगह महाराष्ट्र के मंत्री की छवि की जगह पूजा कर सकते हैं। इस चिंता में वे रात को नींद नहीं पा रहे थे। दोपहर को एक अचानक के साथ घटना घटी। गरीब बहू गौरी की आंखों के सामने फिर से वही चमक उठी और वह देख पाई कि सोने की मूर्ति फिर से वही छिपी थैली में बदल गई है। गौरी को यह अजीब लगा, लेकिन वह फिर से धैर्य बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। वह फिर से अपने पति रामू के पास गई और उन्होंने सोने की मूर्ति की बजाय उसे फिर से छिपी थैली में रख दिया। इस घटना के बाद गरीब और अमीर के बीच और भी बड़ा उत्साह और दरार उत्पन्न हुआ। अब यह सवाल था कि कौन ये सोने की मूर्ति को छिपी थैली में बदल रहा है और क्यों? क्या ये किसी आत्मा की कड़वी भूख का परिणाम था या कुछ और? इस अद्वितीय घटना के बाद गांव में एक बड़ा आलिंगन हुआ और गरीब और अमीर दोनों अब ये जानने के लिए महेंद्रगढ़ में महाराष्ट्र के मंत्री के साथ क्या हो रहा है। क्या यह मूर्ति की रहस्यमय बदलाव और गरीब और अमीर के बीच की तनावपूर्ण दरारों का हल निकलेगा? इस कहानी के आगे के हिस्से में जानकारी और सस्पेंस बढ़ाते हैं।
गांव के लोग महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के मंत्री के घर में गणेश चतुर्थी का धूमधाम चल रहा था। वहां वे अपने ही नजरिए से गणेश चतुर्थी का आयोजन देखने लगे और वे आश्चर्यचकित हो गए। महाराष्ट्र के मंत्री ने अपने सोने के आकार की मूर्ति को छिपी थैली में देखा और बहुत अचरज किया। वह सोचने लगे कि कैसे ये बदल जा रहा है, और उनकी मूर्ति छिपी थैली में वापस आ गई है। गरीब और अमीर की दिशा बदल गई, और वे अब आपस में साझा करने के लिए एक ही दृष्टिकोण बनाने के लिए मिल गए। महाराष्ट्र के मंत्री ने सोने की मूर्ति के साथ गरीब और अमीर को मिलाया, और उन्होंने समझाया कि यह सब कुछ दिव्य दिशा का ही खेल है, और ये दिखाने के लिए हुआ कि सच्चा भक्त उनके मन, ईमान और आत्मा में होता है, न कि धन और आलीशानी में। महाराष्ट्र के मंत्री ने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया और उन्हें ये सिखाया कि गणेश चतुर्थी एक आत्मिक त्योहार होता है, जो धन, संपत्ति और असली भक्ति के साथ मनाना चाहिए। गांव के लोग समझ गए कि यह त्योहार न केवल धन के प्रति प्यार का मानव विकास है, बल्कि यह भगवान के प्रति उनकी आत्मा की गहरी आदर्श है। इसके परिणामस्वरूप गांव में अमीर और गरीब के बीच शांति और समरसता बरकरार रहा, और वे सभी साथ मिलकर गणेश चतुर्थी का आनंद उच्चारण किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली धन और संतोष मानव दिल में होता है, और हमें समाज में एक दृष्टिकोण और आदर्श के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के मौके पर हमें ये याद दिलाना चाहिए कि समृद्धि और धन सिर्फ भौतिक स्तर पर ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और आत्मा के साथ मिलकर ही हमें वास्तविक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों और सब्सक्राइबर्स, इस कहानी को सुनकर आपने देखा कि जीवन में सच्चे धन और सुख आत्मा में छिपे होते हैं, और भगवान के प्रति आत्मिक समर्पण और ईमानदारी का महत्व क्या होता है। गणेश चतुर्थी हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास के लोग और हमारी आत्मा का साथ देना हमें सच्चे समृद्धि की ओर ले जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले कहानियों और संवादों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।